हर बच्चे का ड्रीम है एम्स में एडमिशन लेने का। उसके लिए आपको नीट में टॉप रैंक लेकर आना होगा। अगर आपको एम्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको कोई अलग से फॉर्म फिल नहीं करना होता, ना ही आपको कोई एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। आपको एम्स में एडमिशन लेने के लिए नीट का ही एंट्रेंस टेस्ट देना है, टॉप रैंक लेकर आना है और एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू आप एम्स में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कैटेगरी वाइज एम्स के कट ऑफ का। अब हम बात करेंगे एम्स न्यू दिल्ली की, जो कि दिल्ली में ही लोकेटेड है। निफ्ट रैंकिंग की बात करें तो ये नंबर 1 पर है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 47 रैंक और 656 स्कोर पर ये क्लोज हो गया था। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 207 रैंक और 633 स्कोर पर ये क्लोज हो गया था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 254 रैंक और 630 स्कोर पर क्लोज हो गया था। अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो 644 रैंक और स्कोर 614 एंड एसटी कैटेगरी में 1405 रैंक एंड स्कोर 600 पर क्लोज हो गया था। अब हम बात करेंगे एम्स जोधपुर की और निफ्ट रैंकिंग की बात करें तो 19 नंबर पर ये कॉलेज आता है। अब हम रैंक की बात करें तो ओपन कैटेगरी में 392। अब हम बात करेंगे एम्स न्यू दिल्ली की, जो कि दिल्ली में ही है। ओपन कैटेगरी में 47 रैंक और 656 स्कोर पर क्लोज हो गया था। ओबीसी कैटेगरी में रैंक 207 स्कोर 633, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रैंक 254 स्कोर 630, एससी कैटेगरी में 644 रैंक स्कोर 614 और एसटी कैटेगरी में 1405 रैंक और स्कोर 600 पर एम्स दिल्ली क्लोज हो गया था। अब हम बात करेंगे एम्स जोधपुर की। यहाँ पर 392 रैंक 623 स्कोर ओपन कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी में 766 रैंक 612 स्कोर पर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1153 रैंक और स्कोर 603, एससी कैटेगरी में 6920 रैंक था और स्कोर 565 था और एससी कैटेगरी में 7835 रैंक पर और स्कोर 561 पर क्लोज हो गया था। अब हम बात करेंगे एम्स भोपाल की, जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर ओपन कैटेगरी के लिए रैंक 634 और स्कोर 614 था। ओबीसी कैटेगरी के लिए 1142 रैंक और स्कोर 603 था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1582 रैंक और स्कोर 596 था। एससी कैटेगरी के लिए 7030 रैंक और स्कोर 564 था और एससी कैटेगरी के लिए 11713 रैंक और स्कोर 551 पर क्लोज हो गया था। अब हम बात करेंगे एम्स भुवनेश्वर की। एम्स भुवनेश्वर में जनरल कैटेगरी में रैंक 785 और स्कोर 612 था। ओबीसी कैटेगरी में 1481 रैंक 599 स्कोर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2259 रैंक 590 स्कोर, एससी कैटेगरी में 6034 रैंक और स्कोर 567 था और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 14786 पर भी एडमिशन हुआ था, जिसमें स्कोर 444 चाहिए था। अब हम बात करेंगे एम्स ऋषिकेश की, जो कि उत्तराखंड में है। यहाँ पर ओपन कैटेगरी के लिए रैंक 816 और स्कोर 611 था। ओबीसी कैटेगरी में 1104 और स्कोर 604 था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1715 और स्कोर 595 पर, एससी कैटेगरी में 8240 एंड स्कोर 560 था। एसटी कैटेगरी में 23,884 रैंक पर भी एडमिशन हुआ था, जिसका स्कोर 530 था। अब हम बात करेंगे एम्स नागपुर की, जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ पर ओपन कैटेगरी में 1030 रैंक पर भी एडमिशन हो गया था, जिसका स्कोर 604 था। ओबीसी कैटेगरी में 1520 रैंक पर, जिसका स्कोर 598 था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2023 रैंक और जिसका स्कोर 592 था। एससी कैटेगरी में 8697 रैंक पर, जिसका स्कोर 559 था और अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो 16,192 रैंक पर भी एडमिशन हो गया था, जिसका स्कोर 542 था। एम्स रायपुर की बात करें, जो कि छत्तीसगढ़ में है, वहाँ की कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करें तो ओपन कैटेगरी में 1376 रैंक, जिसका स्कोर 600 था। ओबीसी कैटेगरी में 2016, जिसका स्कोर 592 है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2631,
इसका स्कोर 586 है। SC कैटेगरी 96,012 रैंक पर भी एडमिशन हुआ है जिसका स्कोर 467 था। और अगर हम ST कैटेगरी की बात करें तो 22,885 नंबर पर भी एडमिशन हुआ है जिसका स्कोर 531 था। एम्स पटना की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी में 1939 रैंक पर एडमिशन हुआ है जिसका स्कोर 592 था। OBC में 2705 स्कोर 586, EWS कैटेगरी में 4952 एंड स्कोर 572 था। SC कैटेगरी में 17,167 जिसका स्कोर 540 था एंड ST कैटेगरी में 1,11,319 रैंक पर भी एडमिशन हुआ है जिसका स्कोर 557 था। अब हम बात करेंगे एम्स बठिंडा की जो कि पंजाब में है। वहाँ पर जनरल कैटेगरी में 1,798 रैंक पर एडमिशन हुआ था जिसका स्कोर 594 था। OBC कैटेगरी में 2,482 स्कोर 588, EWS कैटेगरी में 3,066 जिसका स्कोर 583 था। SC कैटेगरी जिसका रैंक 19,371 था और स्कोर उसका 537 था। ST कैटेगरी की बात करें तो 42,487 रैंक पर भी एडमिशन हुआ है जिसका स्कोर 509 था। अब हम बात करेंगे एम्स मंगलगिरी जो कि आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर ओपन कैटेगरी में 1,357 रैंक पर एडमिशन हुआ था जिसका स्कोर 600 था। OBC कैटेगरी में 2,575 जिसका स्कोर 586 था। EWS कैटेगरी में 4,369 जिसका स्कोर 576 था। SC कैटेगरी की बात करें तो 15,552 रैंक जिसका स्कोर 543 था। और अगर हम ST कैटेगरी की बात करें तो 31,007 पर एडमिशन हो गया था जिसका स्कोर 521 था। अब हम बात करेंगे एम्स राजकोट की जो कि गुजरात में है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में 7,712 रैंक पर भी एडमिशन हो गया था और उस बच्चे का स्कोर 562 था। अगर हम OBC की बात करें तो 11,574 रैंक जिसका स्कोर 552 था। EWS कैटेगरी में 3,215 पर और जिसका स्कोर 582 था। SC कैटेगरी में 35,068 रैंक पर जिसका स्कोर 516 था एंड ST कैटेगरी में 48,673 रैंक पर भी एडमिशन हो गया था जिसका स्कोर 503 था। अब हम बात करेंगे एम्स गोरखपुर की जो कि यूपी में है। यहाँ पर जनरल कैटेगरी में रैंक 2,602 स्कोर 586, OBC कैटेगरी में 3,595 स्कोर 579, EWS कैटेगरी में 3,355 स्कोर 582, SC कैटेगरी में 31,853 स्कोर 520, ST कैटेगरी में रैंक 46,911 एंड स्कोर 505 था। अब हम बात करेंगे एम्स कल्याणी की जो कि वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पर जनरल कैटेगरी में 2,417 रैंक 588 स्कोर पर, OBC कैटेगरी में 4,442 रैंक स्कोर 575 पर, EWS में 5,254 रैंक स्कोर 571 एंड SC कैटेगरी में 17,680 स्कोर 539 एंड ST कैटेगरी में 1,56,724 पर भी एडमिशन मिल गया था जिसका स्कोर 429 था। अब हम बात करेंगे एम्स बीबी नगर जो कि तेलंगाना में है। यहाँ पर ओपन कैटेगरी की अगर बात करें तो 1,874 रैंक 593 स्कोर पर, OBC की बात करें तो 3,464 रैंक स्कोर 581, EWS की बात करें तो 4,225 रैंक स्कोर 576, SC कैटेगरी में 17,480 रैंक एंड 540 स्कोर पर और ST कैटेगरी में 45,033 रैंक पर भी एडमिशन मिला था जिसका स्कोर 506 था। अब हम बात करेंगे एम्स बिलासपुर की जो कि हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पर ओपन कैटेगरी में 2,788 रैंक पर 585 स्कोर पर एडमिशन हुआ था। OBC कैटेगरी में 6,483 रैंक पर एंड स्कोर 566। वहीं हम बात करें तो EWS कैटेगरी में 3,957 रैंक 577 स्कोर, SC कैटेगरी में 30,304 रैंक एंड 522 स्कोर पर और ST कैटेगरी में 41,195 रैंक
और 510 स्कोर पर एडमिशन हो गया था। अब हम बात करेंगे एम्स रायबरेली यूपी में। यहाँ पर जनरल कैटेगरी में 3724 रैंक पर 579 स्कोर पर एडमिशन हो गया था। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 4282 रैंक और 576 स्कोर पर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 4501 रैंक पर और 574 स्कोर पर। और एससी कैटेगरी की बात करें तो 34,668 रैंक और स्कोर 517। और एसटी की बात करें तो 51,396 पर और स्कोर जो है इसका 501 पर। ये एम्स रायबरेली क्लोज हो गया था। एम्स दियोघर की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 9,475 रैंक जिसका स्कोर 557 था। ओबीसी कैटेगरी में 12,393 रैंक 550 स्कोर पर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 19,161 रैंक 537 स्कोर। एससी कैटेगरी में 36,880 रैंक 515 स्कोर पर। और एसटी कैटेगरी में 60,871 रैंक और जिसका स्कोर 493 था पर एडमिशन क्लोज हो गए थे। अब हम बात करेंगे एम्स गुवाहाटी की। यहाँ पर जनरल कैटेगरी में 7,686 रैंक 562 स्कोर पर। ओबीसी कैटेगरी में 14,765 रैंक 545 स्कोर पर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 5,873 रैंक 568 स्कोर पर। एससी कैटेगरी 32,675 रैंक और 519 स्कोर पर। एसटी कैटेगरी 16,051 रैंक और 427 स्कोर पर क्लोज हो गया था। अब हम बात करेंगे एम्स जम्मू कश्मीर की। यहाँ पर जनरल कैटेगरी में 10,215 रैंक 555 स्कोर पर। ओबीसी कैटेगरी 4,335 रैंक 576 स्कोर पर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 500,308 रैंक 571 स्कोर पर एंड एससी रैंक 1,44,000। एम्स जम्मू कश्मीर की बात करें तो ओपन कैटेगरी में 10,215 रैंक 555 स्कोर पर। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 4,335 रैंक और स्कोर की बात करें तो 576 पर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 5,308 रैंक और स्कोर 571 पर। एससी कैटेगरी में 1,04,477 रैंक और स्कोर 461 पर एंड एसटी कैटेगरी में 43,200 एंड स्कोर 508 था। अब हम बात करेंगे एम्स मदुराई की जो कि तमिलनाडु में है। यहाँ पर ओपन कैटेगरी में 16,728 रैंक 541 स्कोर पर। ओबीसी कैटेगरी 26,016 रैंक 527 स्कोर पर। ईडब्ल्यूएस 19,825 रैंक 536 स्कोर पर। एससी कैटेगरी 47,357 रैंक पर 50 स्कोर पर एंड एसटी कैटेगरी 1,63,006 रैंक पर और 425 स्कोर पर क्लोज हो गया था। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हर स्टेट की कट ऑफ हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप भी 2026 में अपने बजट और अपने रैंक के अकॉर्डिंग प्लान कर सकें। साथ ही अगर आप हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें।